जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट 2x प्लस 2। मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि k की क्या वैल्यू होगी यदि -4 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब इसका मतलब ये बोला कि अगर इसमें x जहाँ जहाँ है वहाँ पे अगर मैं -4 रखा तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। सिंपल बोला गया है। ठीक है, तो बोला कि यदि x मतलब x जीरोज बोलिए तो मतलब x का जो है वैल्यू देकर रखा हुआ है। कितना दिया, x इक्वल टू -4। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, तो मतलब उसकी वैल्यू मुझे देकर रखा हुआ है। तो पहले पॉलिनोमियल जो है px में मान लेता हूँ कि ये पॉलिनोमियल px है, इसका होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2। ठीक है, यदि मैं x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -4 लेता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 अगर मैं लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस, फिर x की वैल्यू भी क्या है वो -4 दिया गया है, फिर माइनस ब्रैकेट में क्या है 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि -4 जो है वो इसका क्या है, जीरोज है। ओके, बस अब सॉल्व करना है अपने को। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, ब्रैकेट यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2k और प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब सिर्फ एक k की वैल्यू निकालना है तो 16 प्लस 4 कितना 20 हो जाएगा, मतलब 20 में से -2 जाएगा कितना बचेगा, 18 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा 18 और -2k इज इक्वल टू 0, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू -2k इज इक्वल टू -18, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये है हमारा k इज इक्वल टू 9। ओके, दूसरा है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड वाला ये देख लेते हैं। बोला गया है कि राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज मतलब ये बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो इसकी वैल्यू होती है, अच्छा हाईएस्ट पावर इसका कितना है, 2 है, इसका मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी वो 2 नंबर में होगा। हो सकता है वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ईजिली हम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग मेथड इसे बोलते हैं कि 2 को इस तरीके से हमें लिखना है कि ऐड करने पे 2x आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। ठीक है, तो हमको सोचना है, ये तो छोटा नंबर डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हैं। देखिए अगर 2 को मैं लिखता हूँ, 2x को मैं लिखता हूँ 1x और 1x, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 ही आएगा, और जोड़ेंगे तो 1x प्लस 1x 2x आ जाएगा। तो इसको हम 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x को मैं लिख सकता हूँ 1x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉमन लेने तो सबको आता है, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है कॉमन, तो प्लस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी, ये दोनों सेम है ब्रैकेट में, तो ये कॉमन आ जाएंगे x प्लस 1, और ये जो है जो x और यहाँ पे प्लस 1 बचा है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसके जो जीरोज निकले वो, अगर बात करें फैक्टर अभी निकला हुआ है। ठीक है, तो x प्लस 1 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 1, तो जीरोज निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू -1 आएगा। यहाँ भी सेम करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जाए तो इसमें देख रहे हैं तो दोनों x की वैल्यू मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना है आपको। ठीक है, अगला जो है ये x स्क्वायर माइनस x और -6 है, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, इसको फैक्टराइज सेम मेथड ये लगाएंगे कि अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो हम मानते ही हैं, तो बोला गया है कि -1 को ऐसे स्प्लिट करो
कि जोड़ने पर या घटाने पर -1 आए, पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। ठीक है, तो बस सिंपल वो भी नंबर है। 3 और 2 का देखिए कुछ ऐसे, 1x है तो अगर मैं इसको ऐसे -1 लाना, ठीक है, तो -3x और इधर लिखता हूँ -2x। तो ये तो गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस में रखूँगा, तो 3x -3 और 2x कितना होगा, -1। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू लाना है वो -1 में लाना है, तो ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है उसके आगे ही माइनस मुझे रखना है, ये इसके आगे माइनस नहीं रखना है। तो सिंपल -x को स्प्लिट करना है मुझे, तो क्या करेंगे, x² -3x फिर -2x, यहाँ पे +2x और -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल वही। अब देखिए एक बार वेरीफाई भी करना है आपको, -3x + 2x, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा है कितना, कौन, 3 है, आगे माइनस या माइनस लाएगा। मल्टीप्लाई करने में -6 आ रहा है कि नहीं ये देख लेना है, तो 3x × 2, बस नंबर कर बात करें तो 3 × 2 कितना हो, 6 आ रहा है। ठीक है, -1 है तो आएगा ही, और x² तो है ही यहाँ पे, तो x × x क्या होगा, x² आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पे देखिए x था पर बाहर आ गया x, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे कॉमन लेने का बारी आया, तो 2x और -6 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, x बच गया। चलो यहाँ पे माइनस माइनस भी हो गया। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 या 6। ये दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, x - 3, ये जो बचा x + 2 क्या होगा, ये x + 2 एक ब्रैकेट में आएगा। हमको क्या निकालना है, जीरोज़ निकालना है, पर ये जो है वो फैक्टर के फॉर्म में निकला है। तो जीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x = इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x = 3 आएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x = 3 भी हो सकता है और x = -2 भी हो सकता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, > 0 आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी यही है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d = 0 आता है तो जो जीरोज़ होंगे वो इक्वल होंगे। अगर > 0 आता है मतलब पॉजिटिव d की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो रूट होंगे वो जीरोज़ होंगे, अलग अलग होंगे, और d अगर नेगेटिव में आएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये आपको मैं साथ साथ यही बता रहा हूँ कि ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल के मेथड से इसको सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने बताया कैसे इसको ब्रेक करेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि यदि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, जो कि ये दिया गया है 2x² + 2ax + 5x + 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब ये बोला गया है कि यदि x + a जो है इसका फैक्टर है, तो बताइए कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फैक्टर है तो सिंपल है ना, फैक्टर मतलब कि क्या है, इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरोज़ आएगी। ठीक है, अब ये जब फैक्टर है तो मैं क्या करूँगा, इसको इसका जीरोज़ निकाल सकते। देखिए जैसे यहाँ पे फैक्टर निकला था, x - 3 क्या इसका फैक्टर है, तो जीरोज़ निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसको 0 के बराबर मैं करूँगा, x - 3 = 0, तो x 3 उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर देकर रखा हुआ है, तो अगर फैक्टर दिया हुआ है तो जीरोज़ निकालने में तो एकदम आसान है। क्या करेंगे हम, फैक्टर दिया है, फैक्टर दिया है x + a = x + a दिया, ठीक है, तो मुझे जीरोज़ निकालना है, 0 निकालना है, तो क्या करेंगे, x + a = 0 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, x = क्या आएगा, -a। तो अब हमें ये पता चला कि इस इक्वेशन में 2x² + 2ax + 5x + 10 में अगर मैं x = -a रखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो बस x की जगह पे मैं -a को पुट करेंगे और इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x² + 2ax + 5x + 10 क्या होगा, यदि x = आप -a लेते हैं यहाँ से जो मिला हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो 2 - a²
प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू यहाँ पे a इंटू माइनस ए, ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर a का स्क्वायर करें तो वो 2a ही होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है 2a इंटू ए क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है माइनस 5a है तो 5 इंटू माइनस ए तो क्या होगा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये तो दोनों सेम नंबर है और माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया ना, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये 5a यहाँ पे माइनस में है तो ये उधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 5a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 10। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 5 डिवाइड में आएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। क्लियर। तो अगर a की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ इस इक्वेशन में तो क्या होगा अपना कंडीशन में x प्लस 8 क्या होगा तभी फैक्टर होगा। तो मतलब अगर ऐसे बात करें कि फैक्टर आखिर में फिर इसका क्या होगा तो x प्लस 2 जो है वो क्या है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और हमको a की वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। मतलब बोला हुआ क्वेश्चन में कि सम मतलब क्या है, जो जीरोज होते हैं उसका सम जो है वो है 3 और वो उसी जीरोज का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितना है -2 है। तो जो जीरोज होते हैं उनको क्या है हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा, इसको मैं अल्फ़ा बोल सकता हूँ, इसको बीटा बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है और इसके हेल्प से आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला ये पता होना चाहिए, px इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जगह और ले लेते हैं हम, px इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स बाजू में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब क्या हुआ, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जीरोस का सम है, ठीक है, एक्स होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब जीरोस की प्रोडक्ट है। बस अगर ये मुझे पता चल गया तो इजीली कर सकते हैं। बोला हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली क्या है, जो सम है वो 3 है और जो प्रोडक्ट है वो -2 है। तो गिवन में जो हमको दिया गया है वो ध्यान दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया -2। तो बस अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेना है, इसमें बस वैल्यू ही पुट करना है मुझे। तो यही फॉर्मूले पे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब वो तो रहने वाला ही है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, बाजू में x है वो x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा -2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आगे की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के। थैंक यू।